हाय बच्चों, तो फिर से आप सबको मैं स्वागत करता हूं हमारा चैनल लर्निंग ट्रैक को। तो हम यहां पे मैथ्स और साइंस का वीडियोस डाल रहे थे। तो हमने अभी तक एक ही वीडियो बनाया है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर, क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। और वहाँ पे मैंने पहला टॉपिक जो था डिस्टेंस फार्मूला, वो वाले फार्मूला को मैं समझाया हूँ। अभी मैं उसका जो आगे वाला जो चैप्टर है उसका जो फार्मूला है जो कि सेक्शन फार्मूला है, उस सेक्शन फार्मूला को मैं समझाऊंगा। और उसके साथ साथ ही आप लोगों का जो एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो है उसको भी मैं तुम्हें इजी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रीवियसली हम लोग ये पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चैप्टर पढ़े थे, जिसमें कि आप लोग को मैंने डिस्टेंस फार्मूला ये समझाया था। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। तो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? जैसे कि आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला बता दिया था कि दो पॉइंट दिया होगा जिसमें कि ए पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट गिवन होगा, बी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट गिवन होगा, कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा। और उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, वो दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। तो हम लोग क्या करते थे, वहां पे हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन था। तो मानो इधर ऐसे ही हम लोग दो पॉइंट्स ले रहे हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ए का भी कुछ कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बी का भी कुछ कोऑर्डिनेट है x2 y2। और मानो कि ये एक पॉइंट बीच में कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, मतलब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। कोई एक पॉइंट से ये वाला जो लाइन है दो हिस्से में डिवाइड हुआ है, जिस पॉइंट को कोऑर्डिनेट को हम लोग लेंगे x एंड y। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक लाइन है जिसका कि कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। जैसे कि मान लो 10 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। जब ये दो हिस्से में डिवाइड हुआ होगा तो रेशियो तो कुछ ना कुछ बना होगा। जैसे कि मान लो टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर था, ये मान लो 3 हुआ और ये हुआ 5, तो रेशियो क्या बन रहा है, 3:5, जो कि मिला के 8 सेंटीमीटर हो रहा है। तो उसी तरह जब भी कोई एक लाइन बीच में टूटता है तो दो हिस्से में डिवाइड होता है, और दो हिस्सों को हम क्या करते हैं, रेशियो में उसको लिखते हैं। तो रेशियो में इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, मानो कि ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग लेंगे m1:m2। तो बच्चों, सेक्शन फार्मूला सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स और वो जो रेशियो है, जिस रेशियो से वो जो पॉइंट प्लॉट हुआ है उस रेशियो हमें चाहिए। अगर ये तीनों चीज हमारे पास होगा तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं जिस पॉइंट से ये टूटा है। तो चलो x निकालने का फॉर्मूला देखेंगे और उसके साथ साथ ही y निकालने का भी फॉर्मूला ढूंढेंगे। दोनों को एक साथ ही याद रखेंगे, इससे हमारा परेशानी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं शॉपिंग मॉल, मैक्स शॉपिंग मॉल के बारे में। तो मैक्स से हमारा एक वर्ड आता है m और x। ठीक है, तो m और x का हम जोड़ी बनाएंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे कि mx प्लस mx बाय, नीचे क्या लिखेंगे, m प्लस m, m प्लस m। उसी तरह y का और m का लेके जोड़ी क्या बन रहा है, माई। तो माई का एक जोड़ी बनाएंगे my प्लस my बाय m प्लस m। उसके बाद आप बोलोगे कौन सा m, कौन सा y, कौन सा x, कौन सा ये। तो इसके लिए हमें 1 2 भी बिठाना जरूरी है। तो 1 2 कहाँ बिठाएंगे, उसकी से कैसे पैटर्न में बिठाएंगे, देखो ये हो गया 1 2 2 1 और ये हो गया 1 2। ठीक है, उसका भी पैटर्न भी वही सेम रहेगा, 1 2 2 1 1 2। तो ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। मुझे एक बात बताइए, इसको याद रखने में कुछ परेशानी है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक ही बार में एक ही पैटर्न में हो गया, ये दिमाग के अंदर सेट हो गया। ठीक है, ये हो गया सेक्शन फार्मूला। और ये सेक्शन फार्मूला में हमने क्या देखा, ये क्या फाइंड आउट हमने किया, x और y। ये था फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये मैंने पहला केस बताया, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। अभी दूसरा केस में बता रहा हूं, केस 2 क्या है, अगर फाइंड आउट बोलेगा रेशियो, फाइंड आउट द रेशियो। अगर तुम्हें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोले तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं।
तो हमें क्या होगा, ऑब्वियसली ये ए बी पॉइंट्स होगा और बीच वाला पॉइंट कोई एक सी होगा। इसका हमारा होगा x1 y1 और इसका होगा x2 y2 और ये वाला पॉइंट जो होगा x एंड y, ये x और y इधर गिवन होगा। हमें क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो मतलब हमें m1:m2 ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, जैसे कि मान लो, थोड़ा समझो ये वाली चीज को। यहाँ पे जो रेशियो यूज हुआ था, यहाँ पे भी तो वही सेम रेशियो यूज हुआ था। तो मैं चाहे x से रेशियो निकालूं, चाहे y से रेशियो निकालूं, कहीं से भी रेशियो निकालो, रेशियो तो सेम है ना दोनों केस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए तो रेशियो को हम लोग क्या लेंगे, लेट द रेशियो बी k:1, लेट द रेशियो बी k:1। हम लोग रेशियो को क्या ले लिए, k:1 ले लिए, ठीक है। अभी हम रेशियो को निकालेंगे, आइदर x से निकालेंगे या y से निकालेंगे, बात सेम ही है, हमारा आंसर तो सेम ही निकलेगा। चलो मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा, फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला भी निकलेगा। चलो देखते हैं। x की जगह x को रहने देते हैं, m1 की जगह हम लोग क्या बिठाएंगे, रेशियो को मैंने k:1 लिया तो m1 का वैल्यू हो गया k के साथ बराबर और m2 का वैल्यू हो गया 1 के साथ बराबर। तो m1 की जगह मैं k बिठाऊंगा और m2 की जगह मैं 1 बिठाऊंगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है, k(x2 + x1 / k+1), ठीक है। सेम टू सेम y का बनाइए, y का y = k(y2 + y1 / k+1)। बेटा फॉर्मूला में यहीं से ही निकाला, इधर से ही निकाला मैं फॉर्मूला, कहीं नया एक फॉर्मूला तैयार नहीं किया, उसी से ही फॉर्मूला निकाला मैं दूसरा है, ठीक है। और इसका लास्ट और एक केस है, केस 3, क्या, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट वाला अगर क्वेश्चन आया तो मिड पॉइंट क्या है देखिए, यही सेम टू सेम, ये हो गया a, ये हो गया b और ये ठीक बीचों बीच है और एक पॉइंट हुआ c। तो ये मान लीजिए x1 और ये हो गया x2 y2 और ये तो है x और y। तो मुझे एक बात बताइए, इधर जो रेशियो होगा m1:m2 कितना होगा, अगर मिड पॉइंट होगा तो रेशियो कितना होगा, सोचिए। ये 5 और ये 5/5 काटेंगे तो 1:1। मान लीजिए ये 4 और ये 4 काटेंगे तो सही वही 1:1। तो अगर मिड पॉइंट होता है तो वहां पे रेशियो बनता है 1:1। आ गया समझ में? चलिए, उसके बाद हम लोग यही फॉर्मूला निकालेंगे, x का और y का निकालेंगे, x का और y का। मुझे एक बात बताइए, m1 के जगह हम लोग 1 बिठाएंगे, m2 के जगह 1 बिठाएंगे, तो क्या बनेगा, इधर m1 बचेगा ही नहीं, कहाँ गया ये m1, तो बचेगा ही नहीं। 1 × x2 तो x2 ही बच रहा है, 1 × x1 x1 ही बच रहा है। उसके बाद ये हमारा हो गया 1 + 1 2। तो नया फॉर्मूला जो बन रहा है वो बन रहा है x1 + x2/2। क्या बन रहा है, x1 + x2/2 और ये जो बन रहा है y1 + y2/2। तो बच्चों ये हमारा टोटल फॉर्मूला हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ये फॉर्मूला पार्ट कंप्लीट। तो ये फॉर्मूला चला गया तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला, जो कि दूसरा एक्सरसाइज है, और पहला एक्सरसाइज जो था वो था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या था, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये था a पॉइंट, ये था b पॉइंट और ये था x1 y1 और ये था x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला AB का क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। ये पूरा पेज में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ये वाले पेज में आपको पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना फॉर्मूला है वो आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये जो फॉर्मूला है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को समझाने के लिए, मतलब समझने के लिए, ये तो आपको हेल्प करेगा।
और मेरा जो दूसरा वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको इसका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है 2 एक्सरसाइज का, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं चैप्टर समझा दिया और दूसरे वीडियोज में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।